एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें इंसान, जानवर, मिक्स स्पीसीज, एल्व्स, योकाई सब इकट्ठे रहते हैं और उसमें दो किंग होते हैं जो कि एक ह्यूमन किंग है और एक डिमन किंग। लेकिन जब कुछ स्टोरी में ऐसा होता है जिससे कि हमारे दो मेन कैरेक्टर सामने आते हैं, आखिर वो दो नॉर्मल इंसान ग्रेटेस्ट डुओ ऑफ ऑल टाइम में कैसे बदल जाते हैं, उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, हम सब ये इस मानवा में कवर करेंगे और ये मानवा देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मेरे साथ इसमें बने रहना। और इस मानवा का मैं पहला चैप्टर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर वो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अब हम चैप्टर सेकंड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सोल के बीचों बीच एक स्पेशल ग्रेड का डिजास्टर अकर हुआ था, लेकिन उस डिजास्टर के साथ गाड़ियां फटी पड़ी होती हैं और पूरा शहर तहस नहस हो चुका होता है। और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच हमें एक घास फूस का मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि एक योकाई होता है। और उस घास फूस के मॉन्स्टर के आगे एक बच्चा रो रहा होता है कि मॉम आप कहाँ हो, मॉम आप कहाँ हो। लेकिन तभी वो घास फूस का मॉन्स्टर बच्चे के सामने आकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज रो मत। और तभी वो बच्चा उसे देखकर डर जाता है और वो उस बच्चे को बहलाने फुसलाने के बाद उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर डोंगमिन की एंट्री होती है, जो कि डोंगमिन उसे काट डालता है अपने दोनों के दोनों कटाना से और बोलता है कि फाइनली मुझे कुछ काटने के लिए मिला। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद डोंगमिन आराम से खड़ा होता है और वो बच्चा अपनी माँ से भी मिल जाता है कि उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर शोंडल बोलता है कि डोंगमिन क्या तुम ठीक हो। डोंगमिन जवाब देता है कि हाँ हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शोंडल कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टैक्स की मनी से आता है। तभी डोंगमिन बोलता है कि चलो साफ सफाई हो चुकी है और शोंडल बोलता है कि ये देश पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पहले तो इमोगीज भड़क गए, क्या ये सारे योकाई पागल हो चुके हैं। वैसे तो वो अच्छे स्वभाव से रहते हैं लेकिन आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तभी हमें एक मेंढक दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में, लेकिन वो भी एक योकाई ही है जो कि भड़क चुका है और वो कुछ इंसानों के पीछे उन्हें खाने के लिए पड़ा होता है, जिससे कि इंसान उसके आगे भाग रहे होते हैं। तभी शियोंडल कहता है कि मुझे लगता है आज हमें पूरी रात ऐसे ही बितानी होगी, क्या तुम तैयार हो डोंगमिन। वो मेंढक देखते ही डोंगमिन खुशी से पागल होने लगता है और बोलता है कि लेट्स गो, और दोनों उस मेंढक पर चढ़ जाते हैं। और तभी हमें वोलवोंगडे नेम्सन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग योकाई की कंप्लेंट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं इनके हेडक्वार्टर में, जिनमें से एक आदमी बोलता है कि एक योकाई मेरे घर के अंदर घुस गया था और एक यहाँ पर कैट जैसी योकाई भी होती है जिसकी पूंछ इन्होंने काट दी है। लेकिन ये योकाई और इंसान दोनों मिक्स होकर यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने आए हैं, क्योंकि इनमें से ऐसा भी नहीं है कि सभी योकाई बुरे हैं, क्योंकि ये योकाई जेंटल स्वभाव के हैं, वो ऐसा नॉर्मली नहीं करते। तभी दूसरा योकाई बोलता है कि मेरे घर के बारे में क्या, वो एक जाइंट के पैर के नीचे आकर कुचला गया। और तभी एक इंसान बोलता है कि नहीं मेरी हेल्प सबसे पहले करो। और ये सब सुनकर शोंडल को गुस्सा आने लगता है और शोंडल बोलता है कि मैं कल बिना एक नींद की झपकी लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ उन योकाई के ग्रेट अटैक की वजह से। तभी वो मोटा सा इंसान शोंडल को बोलता है क्या तुम इसे पीसफुल एरा बोलते हो, लेकिन ये ह्यूमन और योकाई बिल्कुल डिफरेंट हैं। योकाई ऐसे जीव हैं जो अपनी इमोशन और अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर योकाई आता है, बोलता है कि मुझे सबसे पहले मेरी मदद कीजिए सर, वहाँ पे योकाई के दंगे का खतरा है, जितना खतरनाक योकाई होगा उतना ही खतरनाक वो अपना दंगा फैलाएगा। तभी डोंगमिन गुस्से में आकर एक लात मारता है, किक करता वो भी दीवार पर, और बोलता है कि सीरियसली सर, जिससे कि वो मॉन्स्टर एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी बत्ती गुल हो जाती। आखिर इसको रोकने के लिए ही तो ये वोलवांगडे पुलिस बनाई गई है, आप प्लीज लाइन में हो जाइए। और भाई इस मॉन्स्टर की तो हवा बिल्कुल टाइट हो चुकी है, एक बार इसकी शक्ल देखो, ये बेचारा कैसे पड़ा हुआ है जमीन। तभी शोंडल डोंगमिन की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये बच्चा ठीक है, आखिर ये इस तरीके से पढ़ कैसे रहा है, क्योंकि डोंगमिन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ रिसर्च कर रहा होता है, इसलिए शोंडल उसे देखकर बहुत हैरान होता है। डोंगमिन बोलता है आखिर ये कैसी सिचुएशन है, ये तो बहुत खराब है, इसमें हम कुछ भी नहीं सकते। तभी शोंडल डोंगमिन के सर पर पंच दे मारता है और बोलता है यू लिटिल बास्टर्ड, मैंने तुमसे कहा था कि कैजुअलिटीज इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन तू यहाँ पर गेम खेल रहा है। और डोंगमिन जवाब देता है कि मैंने कैजुअलिटीज इन्वेस्ट कर ली हैं, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, बस मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था सर।
तो चल बच्चे, बता तूने क्या रिसर्च की है, आखिर देखते हैं तूने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। तभी डोंगमिन बोलता है कि सर मैं अपने तरीके से हांगुल सीख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये हांगुल कोरिया की भाषा के वर्ड्स होते हैं। और तभी शियोंडल स्क्रीन पर देखता है कि वहाँ पर लिखा है हैनियंग में बड़े पैमाने पर योकाई का आतंक मचा हुआ है। कई सारे स्पेशल ग्रेड के योकाई अपीयर हो चुके हैं और इन हमलों में 10 इंसानों की जान भी जा चुकी है। अगर कोई एक सिंगल स्पेशल ग्रेड योकाई भी अपना आतंक मचा दे तो बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा शियोंडल बोलता है। और वहाँ पर ऐसे सिर्फ 10 ही केस हैं। तभी शियोंडल डोंगमिन से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने अच्छे से देखा है। तभी डोंगमिन जवाब देता है कि आप देख नहीं सकते क्या, ये एक न्यूज आर्टिकल है, आप अनपढ़ हो क्या। तभी शियोंडल डोंगमिन का गला दबाने लगता है और बोलता है कि ये बच्चा अपने सीनियर के साथ बदतमीजी कर रहा है। तभी वोलवंगड़े का सीनियर कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों को बोलता है कि शियोंडल डोंगमिन बाहर आओ, तुम्हें बुलाया गया है। और तभी हमें नामसान पोर्क कोलटेल स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। तभी शियोंडल बोलता है कि आपने हमें इतने जल्दी में बुलाया तो मैं इतने जल्दी में भागा हुआ आया, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ खाने आए हैं। तभी सीनियर कैप्टन शियोंडल को बोलता है कि बड़बड़ाना बंद करो और मेरे साथ चलो और हाँ अपना मुंह भी बंद रखो। शियोंडल सोचता है कि आखिर ये इतनी चिंता में क्यों है। तभी यहाँ का वेटर इनका वेलकम करता है कि ये नामसान पोर्क कटलेट है, यहाँ पर आपका स्वागत है, मैं आपको आपकी जगह दिखाता हूँ वहाँ पर, क्या आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया है। तभी सीनियर कैप्टन बोलते हैं कि 3 वार्म आइस्ड मिल्ट पाइनएप्पल लेट्स ले आओ। तभी शियोंडल जवाब देता है कि एक पोर्क कटलेट में ऐसी जगह में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपका सच में अलग ही टेस्ट है। और वो कोई डिलीवरी ऑर्डर नहीं था, वो सिर्फ एक इनका सीक्रेट कोड था जिससे कि ये यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। तभी वेटर बोलता है कि मैं आपको यहाँ पर अंदर आगे ले चलता हूँ और एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है। तभी ये अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर एक किचन है और कुछ शेफ यहाँ पर सब्जियां वगैरह काट रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। और वेटर इन्हें अंदर ले जाकर एक दूसरा गेट भी खोलता है जहाँ पर ये बोलता है अंदर आइए। अंदर घुसते ही शियोंडल बोलता है आखिर ये कैसी जगह है, मैं यहाँ पर पूरे 30 कूपन स्टैम्प कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस जगह पर कभी कुछ नहीं देखा और मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। कैप्टन, मुझे यहाँ पर कुछ पुराना होने की स्मेल आ रही है। क्या कुछ पुराना होने की? वो भी एक पोर्क कटलेट वाली जगह में। कोई बात नहीं, वैसे भी हम पहुँच चुके हैं, लेकिन ये इतना शानदार क्यों है, आखिर वहाँ पर है कौन। और वो वेटर दोबारा से यही बोलने लगता है कि कस्टमर हमारे लिए हमारा किंग है। तभी हमारा सीनियर कैप्टन बोलता है कि ली डोंगमिन, किम शियोंडल जल्दी से अंदर जाओ। तभी हमारा शियोंडल जवाब देता है कि कैप्टन क्या आप नहीं आ रहे हैं अंदर। सीनियर कैप्टन बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। किम शियोंडल बोलता है कि क्या आप अकेले अकेले पोर्क खाने की प्लान कर रहे हैं क्या। तभी हमारा सीनियर कैप्टन बोलता है कि बकवास करना बंद कर और जल्दी से अंदर जा। तभी शियोंडल बोलता है कि ठीक है, मैं दोबारा जल्दी ही आऊंगा, इसलिए हम साथ में खाएंगे। और किम शियोंडल वहाँ पर अंदर घुस जाता है डोंगमिन के साथ और अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। डोंगमिन बोलता है आखिर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। तभी डोंगमिन एक डरावना ओरा महसूस करता है, बोलता आखिर ये ओरा किस चीज का है। तभी हमें वहाँ पर कोई खड़ा दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरा नाम है पार्क मुनसो और ये पार्क मुनसो नाम का बंदा राजा के एलाइट गार्ड में से एक होता है और राजा के पास ऐसे टोटल 10 एलाइट गार्ड हैं और उन 10 गार्ड्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है सिप जेंग सेंग, जो कि लंबी उम्र का एक प्रतीक माने जाते हैं। ये किंग का एक सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर है जो कि किंग की पर्सनल स्वॉर्ड भी है और भाई इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है। जब डोंगमिन जैसे बंदे भी इसका ओरा इतनी दूर से महसूस कर सकते हैं तो उसकी पावर बहुत अलग ही लेवल पे है भाई। तभी शियोंडल बोलता है कि आखिर इस जैसा एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल इस जैसी सीक्रेट जगह पे क्या कर रहा है, ये मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। और ये ग्रेट पार्क मुनसो आखिर पहरा क्यों दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी शियोंडल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी डोंगमिन बोलता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, वो सोचने लगता है। और तभी शियोंडल डोंगमिन को लेकर पूरी तरीके से जमीन में झुक जाता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी। और तभी डोंगमिन हैरान होकर सोचने लगता है कि ये योर मैजेस्टी किसको बोल रहा है। तभी हमारा शियोंडल बोलता है कि योर मैजेस्टी आपका तुच्छ सेवक आपको प्रणाम करता है। तभी डोंगमिन सोचता है कि इसका मतलब ये इंसान जियोसन का 34वां किंग है जिसका नाम है यी ग्वेंग। और किंग के हाथ में वोलवंगड़े की एक फाइल होती है जिसमें इन दोनों की पूरी पर्सनल डिटेल्स भी हैं। और तभी किंग बोलता है उम्र 36 साल, पियोंगयांग
क्लैन का सदस्य, यूसोंगैंग वंश का 38th जनरेशन का वंशज। तुम एक इज्जतदार परिवार से हो और ऊपर से अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई इंसान किसी ऑफिस में एंटर क्यों नहीं करता? और तुम वोलवांगडे के सदस्य के रूप में काम करने के अलावा और कुछ क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि इसका जरूर कोई ना कोई डार्क पास्ट रहा होगा जिसे एक्सपोज नहीं किया जा सकता। तभी शियोंडल बोलता है कि यह एक दर्दनाक घाव है, और किंग बोलता है कि ली डोंगमिन, जिसकी उम्र 25 साल है, वो पहले माजोंगडोंग का एक चाकू चलाने वाला था जिसकी तलवारबाजी बहुत ही शानदार है, लेकिन निचले कुल में पैदा होने के कारण उसने अपनी पूरी लाइफ छोटे काम करने में ही बिताई है। और इस बात पे हमें डोंगमिन भी थोड़ा सैड दिखाया जाता है। तुम्हारा टैलेंट सच में काफी कमाल का है, लेकिन तुम्हारे पास उसका यूज करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, और ये बात सच में सबसे ज्यादा दुख भरी है। तभी हमारा शोंडल बोलता है कि मैं सच में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ योर मैजेस्टी। हम तो सिर्फ वोलवांगडे के एक मामूली सदस्य हैं, और मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि हम हमारे देश के लिए कुछ काम आ रहे हैं। तभी किंग बोलता है कि सिर्फ खोखले शब्द, क्या तुम इनसे ऊपर नहीं उठना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा टैलेंट किसी बड़े स्टेज पर काम आए? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस चांस का फायदा उठाओगे? और तभी शियोंडल खुश होने लगता है। और तभी किंग बोलता है कि तुम दोनों बैठ जाओ, तुम इतनी दूर नामसन में आए हो, मैं तुम्हें खाली पेट नहीं भेज सकता। जो कल वो योकाई वाली तबाही हुई थी, तुम उस जगह पर थे ना? मैंने सही कहा ना? तुम्हें उसे खुद अनुभव करके कैसा लगा? मुझे पूरी ईमानदारी से अपनी राय बताओ। तभी शियोंडल बोलता है कि कल वाला जो रैम्पेज हुआ वो सच में काफी अजीब था। किंग बोलता है कि अजीब? आखिर वो किस तरह से अजीब था? तभी डोंगमिन बोलता है कि वो नेचुरल डिजास्टर कहलाने के लिए बहुत आर्टिफिशियल था, और वो सिर्फ ऐसी जगह पर अपीयर हुए थे जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, अपनी ओर खींच सके। ऐसा लग रहा था जैसे इसके पीछे कोई रीजन हो कि हर किसी का ध्यान वहीं पर आकर्षित करना है। ऐसा लग रहा था कि ये किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए किया हो। और शियोंडल की ये बातें सुनकर किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। हाँ, तुमने सही कहा, ये सब पूरी तरीके से एक धोखा था। तभी डोंगमिन बोलता है, आखिर ये धोखा किसकी आंखों के लिए था? और तभी किंग एक बहुत बड़ा राज रिवील करते हैं और बोलते हैं कि पिछली रात डीमन किंग की किसी ने हत्या कर दी। और अगर किसी ने मेरा इस मानवा का पिछला चैप्टर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इस वर्ल्ड में योकाई के लिए अलग किंग है और हमारे ह्यूमंस के लिए अलग किंग है। हमारे ह्यूमंस के लिए ये जो ये ग्वांग नाम का किंग है 34वां ये है, और योकाई के लिए एक डीमन किंग है जो दूसरी तरफ है, जिसका कि यहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया है। अब इंसान और योकाई के बीच का समझौता पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये बात सुनकर शियोंडल और डोंगमिन को दोनों को बहुत ज्यादा शौक लगता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किंग बोलते हैं कि कल वाला जो रैम्पेज था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी शियोंडल बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी रीजन है जिसलिए आपने हमें बुलाया है। किंग बोलते हैं कि तुम चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, यहाँ पर एक और रीजन है। जो चीज मैं चाहता हूँ वो है गोब्लिन किंग की रैलिक। रैलिक का मतलब होता है कोई ऐसी पुरानी चीज जो वर्षों की परंपरा से चलती आ रही है। गोब्लिन किंग के पास पूरी 7 आंखें हैं, जो कि 7 की 7 आंखें हर एक इमोशन और इंस्टिंक्ट को हैंडल करती है, जिसमें मजा, गुस्सा, दुख, खुशी, प्यार, नफरत और इच्छा है। हर एक आंख का अपना अलग महत्व है, और इस रैलिक की वजह से योकाई को कंट्रोल भी किया जा सकता है। हमें ये काम उन सब से पहले करना होगा, लेकिन कोई भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इस काम को नहीं कर सकती। और उनसे पहले करने का मतलब है वो लोग जिन्होंने गोब्लिन किंग को मारा है, उनके जासूस पहले ही हमारे महल में घुस चुके हैं। इसलिए हमें ऐसे कुछ नए लोगों की जरूरत थी जो इस काम को गुप्त तरीके से कर सके। और तभी किंग शियोंडल की तरफ एक प्लेट की तरह कुछ ऑब्जेक्ट फेंक कर मारते हैं, जिसे हमारा शियोंडल कैच कर लेता है। ये यू कैंपे है, जो एक ब्लैक हॉर्स ब्लैक है। ये जियोसन की शैडो का एक सिंबल है। अगर तुम इस काम को अच्छे से हैंडल करोगे और पूरा करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, पैसे से और जमीन से भी। तभी शियोंडल जवाब देता है कि ठीक है। तो वो शैडो जैसे लोगों का यूज करेंगे जिनकी स्किल्स तो अच्छी हैं, लेकिन उन्हें दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तभी शियोंडल किंग से बोलता है कि ऐसे केस में मैं आपसे ऐसा कुछ मांग सकता हूँ जिसे पैसे से भी ना खरीदा जाए। और तभी किंग का एलीट गार्ड पाक मुंगसो अपनी तलवार निकालकर शियोंडल की गर्दन पर लगा देता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के साथ डील करने के लिए? ध्यान से सोचो और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और तभी हमारा शियोंडल एक चीज मांगता है, बोलता है कि मुझे इसमें खतरे की महक आ रही है, इसलिए मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए। तभी किंग हंसते हुए बोलते हैं कि ये ठीक है, एक डील को अच्छी तरीके से होना चाहिए, और अगर ये एक रिक्वेस्ट है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तो ठीक है, क्या तुम इस ट्रेजर हंट में शामिल होगे जब देश का भविष्य क्लियरली दांव पर लगा है? तुमने साफ साफ कह दिया है कि तुम कुछ भी करोगे, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। ऐसा गेम सेटअप करना तो मेरी स्पेशलिटी है।
और तभी शियोंडल कहता है आखिर तुम्हारे बारे में क्या डोंगमिन। डोंगमिन जवाब देता है कि आखिर आप ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं कैप्टन। और तभी ये मीट खाते हुए बोलता है कि अगर किसी ने आपके लिए टेबल लगाई है तो ना खाना एक बेवकूफी होगी। और तभी किंग इन दोनों को बोलता है इस मूवमेंट से तुम दोनों जियोसन के सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर्स में अपॉइंट हो चुके हो। तभी हमें यूजोंगबू का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ टाइगर योकाई मरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस टाइगर योकाई भी खड़े होते हैं जो कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इनकी फोटो वगैरह ले रहे होते हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक टाइगर योकाई बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। आखिर हानियांग के बीचों बीच एक सेंटीपीड योकाई कैसे आ गया। और ये सेंटीपीड योकाई एक खंबे पर लटका होता है जिसने इन टाइगर्स को मारा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा टाइगर आता है जो कि इन सभी का एक कैप्टन बॉस है। वो आते ही इनसे पूछता है कि क्या कोई घायल हुआ या फिर कोई मरा है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट जवाब देता है कि कोई भी सिविलियन इसमें घायल या मरा नहीं है, लेकिन घटना वाली जगह पर 2 बीस्टमैन ऑफिसर शहीद हो गए। तभी हमारा कैप्टन जवाब देता है कि अपना सिर मत झुकाओ, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। आखिर एक वोलवांगडे ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए इससे अच्छा एंड क्या हो सकता है। तभी उसका सबऑर्डिनेट बोलता है लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज भी है सर। तभी वो बोलता है आखिर ये क्या है। वो एक सेंटीपीड योकाई था और मैं आपको बता दूं अगर किसी को पता ना हो, सेंटीपीड कान कजूरे को बोला जाता है। आमतौर पर इसके घाव इसके जहरीले दांतों या इसके पैरों से आने चाहिए जिसके की खरोच लगी हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक काटा गया घाव है, मानो जैसे कि इसे किसी योकाई ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने अपनी ब्लेड से काटा हो। तभी वो टाइगर कैप्टन अपने शिकार से एक कश लेता है और बोलता है कि एक ब्लेड से तो चलो इसे देखते हैं। और तभी वो शिकार के धुएं से कुछ बनाने लगता है जिस टेक्निक का नाम है स्नेक इन द मिस्ट, और वो स्नेक्स बना देता है। वो स्नेक्स चारों ओर फैलकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी उसका सबऑर्डिनेट बोलता है कि ये तो सिर्फ एक स्मोक है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिंदा हो। तो ये है चोई हाइचोल और इस कैप्टन का नाम है चोई होचियोल। तभी चोई होचियोल बोलता है कि लगता है इन्होंने वो ढूंढ लिया। ये इस तरह से रिएक्ट जब करते हैं जब इन्हें कोई किलिंग इंटेंट महसूस हो। और तभी यहाँ पर एक ह्यूमन फुटप्रिंट का निशान मिलता है जो कि एक सीधा सीधा जूते का निशान है। तभी हमारा चोई होचियोल बोलता है हे। तभी सबऑर्डिनेट जवाब देता है यस सर। तभी बोलता है कि जल्दी से हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करो, ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक योकाई मर्डर केस है। और इसके साथ ही हमारा कैप्टन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और तभी हमें बुक हानसान बिबोंग रिज का सीन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ों का सीन है जहाँ पर ये हमारा किम शियोंडल और डोंगमिन आए होते हैं। और तभी हमें वहाँ पर डोंगमिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और बोलता है स्क्वाड लीडर क्या हम पहुंच गए। तभी शियोंडल बोलता है कि अरे यार क्या मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, आखिर तुम इतने क्यों बोल रहे हो और तेरे पैर कितने कमजोर हैं यार। तभी डोंगमिन जवाब देता है कि मेरे पैर कमजोर नहीं है। तभी शियोंडल बोलता है क्या यार तू सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि भाई देखो एक बार देखो डोंगमिन ने अपने पीठ पर एक कुर्सी बांध रखी है और कुर्सी पर उस पर बैठा है ये शियोंडल। भाई देखो एक बार इसके काम देखो और बोल रहा है कि तुम्हारी लेग्स कमजोर हैं। और तभी डोंगमिन बोलता है कि अगर ये ट्रेनिंग है तो आपको भी मेरे साथ ही चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए स्क्वाड लीडर। तभी शियोंडल बोलता है कि गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। तभी शियोंडल बोलता है कि आखिर हम इन पहाड़ों में मिलने किससे जा रहे हैं और मेरे साथ ये बैग है इसमें क्या है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंगमिन के हाथ में एक बैग होता है नीले कलर का जिसमें ये कुछ लेकर जा रहे हैं, शायद कोई कपड़ा है। तभी शियोंडल जवाब देता है कि इसे अच्छे से इसका ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी चीज है जिसे बड़े लोग बहुत पसंद करते हैं। तभी डोंगमिन जवाब देता है क्या हम किसी साधु से मिलने जा रहे हैं। और शियोंडल बोलता है कि क्या तुम्हें वहाँ पहुंचकर सब कुछ पता चल जाएगा। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगमिन कैसे ना कैसे करके इस पहाड़ी पर चढ़ जाता है और इस पहाड़ी पर चढ़ते ही वो यहाँ पर एकदम से लेट जाता है और बोलता है कि मैं अब और आगे नहीं जा सकता। तभी शियोंडल जवाब देता है कि बहुत अच्छा काम किया, हम वैसे भी यहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। तभी डोंगमिन जवाब देता है क्या यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और शियोंडल डोंगमिन को बोलता है तुम बहुत ही जल्दी कर रहे हो, बस 1 मिनट रुको। और वो अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है, उस चॉकलेट को वो सामने वाली नदी में फेंक देता है। तभी डोंगमिन पूछता है लेकिन एक चॉकलेट बार क्यों, ऐसे कूड़ा फैलाना तो इलीगल होता है ना। तभी शियोंडल बोलता है तुम रुक नहीं सकते क्या। और तभी उस नदी के पानी से बुलबुले उठने लगते हैं और वहाँ से कोई बाहर निकलता है जो बोलता है ये टेस्ट क्या टेस्ट है, ये सच में कमाल का है, ये चिपचिपा और मीठा है।
जो कि एक माउंटेन स्पिरिट है। तभी डोंगमिन उसे देखकर बोलता है कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा क्या कर रहा है। और शियोंडल बोलता है कि काफी समय हो गया है एल्डर। डोंगमिन बोलता है क्या एल्डर? हाँ भाई, ये वैसे तो एक बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन ये शियोंडल के पूर्वजों में से एक है जो कि एक माउंटेन स्पिरिट है। शियोंडल को देख के वो माउंटेन स्पिरिट बोलती है बहुत टाइम हो गया है किम गया। वैसे तो यार इसका नाम किम शियोंडल है, पता नहीं ये इसे किम गया क्यों बोल रहा है। जब मैंने देखा कि तुम एक चॉकलेट बार भी अपने साथ लेकर आए हो, मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा है जिसकी तुम चुपचाप से जांच करना चाहते हो। और वो माउंटेन स्पिरिट ये बोलते हुए चॉकलेट को खा रहा होता। तभी शियोंडल उस माउंटेन स्पिरिट को जवाब देता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैं आपको पागल नहीं बना सकता, तो सच्चाई ये है। और वो अपने फोर्स वाला बैच उसे दिखा देता है। तभी वो माउंटेन स्पिरिट बोलता है, ओ तो तुम एक किंग की शैडो के रूप में यहाँ पर आए हो। कल रात हान्यंग में पूरी तरह उथल पुथल हो गई थी, क्या तुमने किसी योकाई को पागलपन में इधर उधर भागते देखा? तभी स्पिरिट जवाब देती है, हाँ मैंने देखा, और मैंने बहुत अच्छे से देखा। चट्टानों के बीच में एक दरार से छुपकर डर से कांपते हुए मैंने उन्हें बहुत अच्छे से देखा। और हमें उन पत्थरों का सीन दिखाया जाता है जिनमें तालिस्मान लगे होते हैं। ये तालिस्मान ऐसे ही काम करते हैं, ये डिमोनिक एनर्जी को अपने आसपास नहीं आने देते। और तभी डोंगमिन इस स्पिरिट से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ देखा कि हान्यंग में क्या हुआ था? और स्पिरिट बोलता है कि हाँ, कुछ तरीके हैं जिनसे मैं देख सकता हूँ। और तभी शियोंडल पूछता है, अगर तुमने छुपकर सब कुछ देखा तो तुमने वो चीज मिस नहीं की होगी, तुमने गोब्लिन किंग की डेथ मिस नहीं की होगी। और स्पिरिट बोलता है कि हाँ मैंने देखा, जब वो इतना बड़ा तारा गिरा, जब मैंने देखा। तभी शियोंडल बोलता है, क्या मैं भी उस चीज को देख सकता हूँ? और तभी स्पिरिट बोलता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक चॉकलेट के टुकड़े में मेरी मेमोरी को खरीद सकते हो? और शियोंडल जवाब देता है, क्या तुम्हें मैं इस तरह का लगता हूँ? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल न्यू पैडेड जैकेट लेकर आया हूँ। और तभी डोंगमिन बोलता है, तो आपने इसलिए मुझे इसका ध्यान रखने के लिए बोला था। और तभी ये माउंटेन स्पिरिट बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्या ये एक बॉन्क्लेयर लिमिटेड एडिशन का एक जैकेट है फॉल के लिए? और फॉल शायद ये पतझड़ को बोल रहे होंगे या फिर स्नोफॉल भी हो सकता है। और भाई एक बार तुम इसका चेहरा देखो, ये माउंटेन स्पिरिट कितना क्यूट है यार, मुझे अब तक के सारे कैरेक्टर्स में ये बेस्ट लगा है। और माउंटेन स्पिरिट बोलता है कि मुझे ये जल्दी दो। और वो भाई इसे पहनते ही बहुत खुश होता है, बोलता है कि जैसी मुझे उम्मीद थी, ये साइज मुझे परफेक्ट आया है। तभी डोंगमिन बोलता है कि एक स्पिरिट होने के बाद भी उसे खाने की चीजें और पहनने की चीजें बहुत पसंद हैं। और तभी शियोंडल बोलता है कि इसे एक अच्छी चीज समझो। और तभी वो माउंटेन स्पिरिट बोलती है कि जैसा कि तुमने बोला, तुम मेरी मेमोरी देखना चाहते हो, तो चलो देखते हैं। और वो डोंगमिन का और शियोंडल का हाथ पकड़ के उस नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वो सीधे उस सीन पर पहुंचते हैं जब गोब्लिन किंग को मार दिया गया था, जहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है। और डोंगमिन बोल रहा होता है, क्या मेरी बॉडी हवा में तैर रही है? आखिर ये कैसी जगह है? और तभी स्पिरिट बोलती है कि ये मेरी मेमोरी में है, अपनी आंखें खोलो और इसे ध्यान से देखो, उस दिन की डरावनी घटनाएं। और तभी हमें गोब्लिन किंग का एक सीन दिखाया जाता है जो कि वैसे तो बूढ़ा लग रहा है, बट वो बहुत ही बैडस लग रहा है भाई, जिसके हाथ में एक वेपन भी होता है। और किंग के सर पर एक मुकुट होता है जिसमें वो सातों के साथ रेलिएक हैं जिनकी पहले बात हुई है, जो कि 7 आंख हैं, जो कि इंसान की इंस्टिंक्ट को दर्शाती हैं। और तभी गोब्लिन किंग को देखकर डोंगमिन बोलता है, क्या वो गोब्लिन किंग है? सभी योकाई में स्ट्रॉन्गेस्ट योकाई, द गोब्लिन किंग। तो आखिर इनका ऐसा हाल किसने कर दिया? तभी डोंगमिन बोलता है वो। और तभी हमें 5 इंसान दिखाए जाते हैं जो कि शायद सिविलन है, और जिनमें से एक का तो चेहरा भी क्लियरली विजिबल भी नहीं है। उसके फेस के आगे एक बादल यानी कि क्लाउड की शेप का कुछ बना होता है, जो कि उसने कोई स्पेल यूज किया है। तभी शियोंडल बोलता है कि ये क्या, ये तो वेस्टर्न योकाई है ना, और जो वो बीच में है, आखिर मैं उसका फेस क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? और तभी हमारा स्पिरिट बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानबूझकर नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके ऊपर कोई सॉर्सरी कास्ट की गई है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाएंगे। एक ऐसी पावरफुल सॉर्सरी जिसे मैं भी नहीं हटा सकता। और तभी हमें उस फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो मेन विलेन होता है, जिसके फेस को हम नहीं देख सकते, वो उन्हें ऑर्डर देता है। और तभी वो सारे के सारे भागने लगते हैं और एक साथ मिलकर गोब्लिन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन गोब्लिन किंग भी पीछे नहीं हटते और वो भी अपनी ओर से एक अटैक करते हैं, जो कि आप उनका वेपन देख ही सकते हो। उनके वेपन में काफी कीलें गड़ी हुई हैं, जिसका यार मैं नाम तो नहीं जानता। और उस वेपन से बहुत ही तेज ब्लैक और रेड ओरा निकलने लगता है, और उस ओरे के शॉकवेव से ही आसपास का सब कुछ तबाह हो जाता है। और डोंगमिन उसे देखकर बोलता है, क्या एक सिंगल स्विंग के साथ उन्होंने पूरा आसपास का सारा एरिया तबाह कर दिया? जैसा मैंने उम्मीद की थी, गोब्लिन किंग एक अलग ही लेवल पर हैं।
और तभी हमें एक फॉक्स वाले विलेन का सीन दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गॉब्लिन किंग इसे डॉज कर लेते हैं। गॉब्लिन किंग भी अपने तरफ से एक अटैक लॉन्च करते हैं और अपने बैट को स्विंग करते हैं, तभी वो वहां से हट जाता है और गॉब्लिन किंग अपने हथियार से दोबारा से अटैक करते हैं। जैसे ही वो अटैक उस फॉक्स पर पड़ने ही वाला था, तभी कोई दूर से अपना मैजिक कास्ट करता है और पीछे से एक कोफिन आकर कोफिन में से कुछ निकलता है जो कि गॉब्लिन किंग को जकड़ लेता है और उन्हें जकड़ कर उन्हें कैद कर लेता है। तभी पीछे से और कोई भी आता है जो कि गॉब्लिन किंग को एक पंच मारने वाला होता है। गॉब्लिन किंग उस कोफिन से छूटने की काफी बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते और वो विलेन आकर उस गॉब्लिन किंग के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे कि गॉब्लिन किंग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गॉब्लिन किंग सच में बहुत बूढ़े हो चुके हैं भाई। आखिर वो 5-5 इंसानों से एक साथ कैसे फाइट कर सकते हैं जो कि इतने ज्यादा ताकतवर हैं। तभी उनमें से 4 विलेन गॉब्लिन किंग को घेर लेते हैं और उनमें से एक आकर गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसका पैनल हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो गॉब्लिन किंग की आंखें निकाल रहा हो जिनमें रेलियक हैं। तभी श्योंडल हमारी माउंटेन स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो रेलियक उन कमीनों के हाथ लग चुके हैं। तभी माउंटेन स्पिरिट बोलता है अच्छे से और पूरी एंड तक देखो, क्योंकि गॉब्लिन किंग ने अभी तक हार नहीं मानी है और गॉब्लिन किंग ने अभी तक भी गिव अप नहीं किया होता है और ऊपर से उनकी आंखें भी अभी तक सही सलामत होती हैं। लेकिन तभी वो क्लाउड गाय आता है जो उन आंखों को निकालने लगता है और तभी गॉब्लिन किंग अपना सर ऊपर उठाते हैं और उनके सर से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आने लगती है और तभी माउंटेन स्पिरिट बोलती है गॉब्लिन किंग के 7 रेलिक्स उन्होंने उनके लिए अपनी ही आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें पूरे वर्ल्ड में बिखेर दिया ताकि उनके 7 रेलिक्स उन बुरे लोगों के हाथ में ना लग सके। और ऐसे ही करके गॉब्लिन किंग खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये क्लाउड वाला इंसान ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और अपने वेपन से और मरे हुए गॉब्लिन किंग के हेड पर अटैक करता है और उनके हेड को अलग कर देता है। और इस सीन के पूरा होते ही डोंगमिन और श्योंडल नदी से बाहर आ जाते हैं। तभी डोंगमिन बोलता है कि स्क्वाड लीडर, मैंने अभी अभी वो सच में देखा ना, उन 5 कमीनों ने गॉब्लिन किंग को मार डाला। और बाहर आते ही श्योंडल बोलता है कि मुझे कुछ हद तक इस चीज की उम्मीद थी, लेकिन इतनी हद तक नहीं। अगर वो 7 रेलिक्स उनके हाथ में लग गए तो वो जोसन को तबाह कर देंगे। मुझे उन्हें रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी श्योंडल बोलता है कि स्पिरिट जवाब देता है कि अब क्या है, आखिर वो रेलिक कहाँ है जो यहाँ से सबसे पास में नजदीक वाली जगह पर गिरा हो। तभी हमारा स्पिरिट जवाब देता है कि सबसे क्लोजेस्ट जगह पर, तो वो है टाइगर केव। और श्योंडल इतना सुनते ही वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि हमें इन्हें उनसे पहले ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी हमें टाइगर केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये टाइगर पुलिस ऑफिसर एक स्वॉर्ड के साथ किसी से लड़ रहा होता है और इसकी हालत बहुत ही खराब है। और ये बोलता है कि हमने ह्यूमंस के साथ एक ट्रीटी की थी, एक संधि की थी। हमने पिछले 10 साल से कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई भी ऐसी घटना नहीं की है, फिर भी तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। और तभी सामने से कोई बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम पूरा टाइम जो करते हो वो सिर्फ चिल्लाना और दहाड़ना है, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं पता आज तुम्हारा शिकार कैसे होगा। और ये 2 इंसान होते हैं जिनमें से एक बोलती है कि मैंने ठीक कहा ना ओपा। और आपने मानवास बड़ी होगी या फॉलो की होगी तो आपको पता ही होगा, ये भाई को भी ओपा बोलते हैं और बॉयफ्रेंड को भी ओपा बोलते हैं। ओपा इनके लिए एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। और ये सामने वाला इंसान इसका बड़ा भाई, और इसका बड़ा भाई बोलता है कि जब कोई इंसान किसी बीस्ट का हंट करता है तो क्या उसे किसी रीजन की जरूरत होती है। और उसका बड़ा भाई बोलता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद है टाइगर्स को इस सिटी से पूरी तरीके से गायब होना होगा। और तभी हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि ये भाई बहन है और इनका नाम दिखाया जाता है सन एंड मून। और तभी यहाँ पर कोई आता है जो कि एक वेस्टर्न योकाई है जो उन 5 विलनों में से एक है। और ये यहाँ पर आकर बोलता है ऐसे ही इन सभी का हंट करते रहो जब तक जोसन पूरी तरीके से मिट नहीं जाता। और ये योकाई एक चमगादड़ है। तभी हमें हाननेंग के यांग वोंग जियोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे किंग एक बड़े से कैसल के सामने बैठे हैं और उनके सामने होती है एक नदी जिसमें वो मछलियों को दाना डाल रहे होते हैं। और तभी उनका एलाइट सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम पार्क मुंसू है उनसे बोलता है मेयोर मैजेस्टी, क्या आप सच में उन पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि वो तो वोलवांगडे पुलिस के लिए भी अच्छे नहीं हैं। वो ऐसी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं जिसे रोका ही नहीं जा सकता। और इससे भी ऊपर हम तो उनके इंटेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो क्या सोचते हैं। तभी किंग जवाब देते हैं पार्क मुंसू, तुम ठीक कह रहे हो। पार्क मुंसू, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होता और तुम देखते कि कोई योकाई मुझे फाड़ रहा है तो तुम क्या करते। पार्क मुंसू जवाब
जवाब देता है कि ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, मैं आपको जरूर बचाता। और क्या होगा अगर तुम मुझे बचाने के चक्कर में उनके असली टारगेट को मिस कर दो? अगर उस वजह से जोसन पूरी तरह से खत्म हो गया तो क्या तुम फिर भी मुझे बचाओगे? हाँ, तुम बहुत ही नेक बच्चे हो, लेकिन इतने नेक कि वो नेक होना ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। और इसलिए ही मैंने हमारे 10 लंबी उम्र के सदस्यों में तुम्हें पाइन ट्री का सिंबल दिया है। हालांकि जिस तरह के लोगों का हम मुकाबला कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गॉब्लिन किंग को मारने के लिए हान्यांग के बीच में योकाई का आतंक मचवा दिया। ना ही तो उनमें रहम है और ना ही उनके कोई रूल्स हैं। उनके पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन और लोगों को मारना ही बचा है। और इसलिए हमें ठीक ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी तरह की गंदगी में घुस जाए और वो सही गलत ना देखे। कोई ऐसा जो जरूरत पड़ने पर शैतान के साथ भी हाथ मिला ले। कोई ऐसा जो तबाही का जवाब तबाही से ही दे। और ये बोलते ही किंग उस लिफाफे को पूरी तरीके से फाड़ कर एक साथ मछलियों को डाल देते हैं। और इस समय हमें इस तरह के ही पागल कुत्ते की जरूरत है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि एक अच्छे से शहर का होता है। ये शहर बीस्टमैन का शहर है। वही बीस्टमैन जो कि टाइगर योकाई है। और यहाँ पर डोंगमिन आया है जो कि गाड़ी से उतरते ही बोलता है, तो ये है बीस्टमैन रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट यूजोंगबू। और तभी डोंगमिन आगे बढ़ने लगता है। आखिर हम इतने बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने की सोच भी कैसे सकते हैं। और तभी डोंगमिन को शियोंडल बोलता है कि डोंगमिन, मुझे अर्जेंटली कहीं पर जाना होगा, इसलिए तुम जाओ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू करो। तभी डोंगमिन शियोंडल को बोलता है कि मैंने कभी भी टाइगर बीस्टमैन को नहीं देखा है। तभी शियोंडल बोलता है कि वो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल जेंटल है। वो तो इस तरह के हैं, अगर तुम उनसे एक राइस केक भी मांगोगे तो वो तुम्हें वो एक राइस केक भी दे देंगे। तुम समझ जाओगे जब तुम उनसे मिलोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी हमारा शियोंडल अपने फैन का यूज करके उठ जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी डोंगमिन पूछता है, लेकिन आप ये तो बताओ कि आप आओगे कब? अगर मेरी एक रैंक भी ऊपर होती तो मैं बस इतना ही बोलता है। और फिर बोलता है, मुझे कुछ और मेरिट्स प्राप्त करनी होगी ताकि मैं अच्छे से अपनी रैंक को प्रमोट कर सकूं, या फिर मुझे कुछ और करना होगा। और तभी डोंगमिन चारों ओर अच्छे से देखता है। उसे सब कुछ सुनसान लगता है और वो बोलता, आखिर यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? तभी वो एक छत पर देखता है, बालकनी में एक टाइगर योकाई खड़ा है जिसे वो देखता है और उसे हाय बोलने लगता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। तभी एक स्ट्रीट में एक टाइगर योकाई और होता है, उसे भी बोलता है डोंगमिन हेलो, लेकिन वो भी डोंगमिन की कोई भी आवाज नहीं सुनता और अपने गेट को बंद कर देता है। तभी डोंगमिन बोलता है, मैं डोंगमिन हूँ वोलवांगडे कोप से, लेकिन तब भी वो चला ही जाता है। और सभी से बात करने की ट्राई करने के बाद डोंगमिन का बहुत ही दिमाग खराब होने लगता है और वो बोलता है कि ये क्या है, तुमने तो बोला था कि ये अच्छे लोग हैं, तुमने तो कहा था कि अगर मैं इनसे एक राइस केक मांगूंगा तो वो मुझे वो राइस केक भी दे देंगे, लेकिन राइस केक के बारे में तो भूल ही जाओ। मैं यहाँ पर पता नहीं कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करूंगा, पता नहीं मैं कैसे उन रेलियों को यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। और तभी अगले ही मोमेंट एक बड़ा सा टाइगर योकाई डोंगमिन के सामने आता है, जिससे कि डोंगमिन बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम डोंगमिन है, मैं वोलवांगडे कोस्ट से हूँ, यहाँ मुझे कुछ जरूरी चेकिंग करनी है। और वो टाइगर योकाई बोलता है, पकड़ लिया, जो हमारे लोगों का दुश्मन है हमने उसे पकड़ लिया। और अभी यहाँ से चारों तरफ से टाइगर योकाई बाहर आने लगते हैं और वो डोंगमिन को घेर लेते हैं। तभी डोंगमिन बोलता है, आखिर ये कैसा वातावरण है? और तभी उनमें से एक टाइगर योकाई हमारे डोंगमिन की कटानों को स्मेल करने लगता है और वो बोलता है कि मुझे यकीन है ये एक खून की महक है, लेकिन ये इंसानी खून की महक नहीं है, ये महक तो हमारी ही नस्ल के किसी खून की है। और तभी हमारा डोंगमिन सफाई देने लगता है, बोलता है कि ये एक गलतफहमी है, मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा मीट काटने का ही काम है। तभी वो एक टाइगर योकाई भड़कने लगता है और बोलता है, एक्सक्यूजेस, बहाने बना रहा है, लेकिन ये मरने के बाद बनाना। और तभी वो डोंगमिन के ऊपर एक अटैक करता है। डोंगमिन उसे डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। और डोंगमिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, कम से कम तुम मेरी बात तो सुनो, आखिर मैं कह क्या रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डोंगमिन पीछे घिसटता हुआ जाता है और उसके आंख पर भी चोट लग चुकी है। और तभी हमारा डोंगमिन अपनी ब्लड लस्ट में चूर हो जाता है और हमारा डोंगमिन घबराने लगता है, इनसे बोलने लगता है कि रुको, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन ये एक बार भी नहीं सुनते और लगातार डोंगमिन पर अटैक करते ही जाते हैं। और एक टाइगर योकाई हैरान होकर बोलता है कि ये लैंड हुआ, ये पंच उस पर अच्छे से लैंड हुआ, अब उसे जल्दी से पकड़ो और उसे मार डालो। और तभी उसी मोमेंट पे हमारा डोंगमिन भी पागल होने लगता है, वो हंसने लगता है और वो अपनी ब्लड लस्ट में चूर होने लगता है। और वो बोलता है, मैंने तुमसे इतनी बार बोला कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुनी। और वो अपनी दोनों कटानाओं को बाहर निकालता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें एक एक को मार डालूंगा। और डोंगमिन अपनी कटाना को स्विंग करता है, लेकिन जैसे ही वो कटाना उस टाइगर योकाई की गर्दन की तरफ आती है, डोंगमिन उस कटाना को रोक लेता है। और वो डोंगमिन खुद से ही बोलता है कि इतना उत्सुक मत हो ली डोंगमिन, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट एक सिविलियन है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक टाइगर योकाई और आता है जिसने अपने मुंह में सिगार लगा रखा है और वो इस सिगार के धुएं से कुछ एनिमल बनाने लगता है। तभी हमारा ली डोंगमिन उसे देखकर बोलता है कि धुंध आखिर ये यहाँ पर कब आई, और उसने अपने स्मोक से बहुत सारे डॉग बना दिए होते हैं जो कि अटैक करने के लिए डोंगमिन की तरफ बढ़ते हैं। और तभी डोंगमिन भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो तो एक स्मोक है इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी वो बोलता है आखिर ये कुत्ते के सर हैं क्या, ये एक धुआं है इसलिए मैं इसे कट नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत बुरा है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्मोक के डॉग डोंगमिन पर अटैक करते ही उसके हाथ को काट लेते हैं और ककाशी के हाउंड्स की तरह उन्हें चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसमें 3 कुत्तों ने उसके दोनों हाथ और उसके एक कंधे को ब्लॉक कर रखा है और हमारा डोंगमिन कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ये योकाई टाइगर जो कि टाइगर्स का कैप्टन है और वोलवांगडे कॉर्प्स का एक मेंबर भी है जिसका नाम है चोई होचुल, वो डोंगमिन को बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। मैं चोई होचुल हूँ, वोलवांगडे का टीम लीडर, वो भी ह्यूजोंगवू ब्रांच का। और डोंगमिन को वो पूरी तरीके से घेरने लगती है जिससे कि डोंगमिन सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तभी ऊपर से हमें कोई दिखाया जाता है जो अपने फैन के साथ है। वो बोलता है कि तुम अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए कुछ ज्यादा ही रफ हो रहे हो। और तभी हमारा किम स्योंडल ऊपर से स्विंग करते हुए घूमते हुए आता है और हमारे ली डोंगमिन को उस स्मोक से आजाद करवा देता है। तभी डोंगमिन किम स्योंडल से पूछता है आखिर आप कहाँ चले गए थे और आखिर आप यहाँ पर अब क्यों आ रहे हो। तभी स्योंडल जवाब देता है कि मैं तो तालिस्मान लेने के लिए गया था बच्चे। तभी डोंगमिन बोलता है कि आपको ये पहले करना चाहिए। और तभी स्योंडल को देखकर वो चोई होचुल पागल होने लगता है, बोलता है कि किम स्योंडल, और गुर्राने लगता है, अपने पंचों को कस लेता है और दौड़ कर आता है किम स्योंडल और अपने हाथ फैलाता है। तभी डोंगमिन घबराता है और बोलता है कैप्टन, लेकिन वो उसके गले से चिपक जाता है, लेकिन वो किम स्योंडल को जोर से गले लगा लेता है और हंस के बोलता है कि तू साले शरारती, तुझसे मिले हुए कितना वक्त हो गया। और स्योंडल बोल रहा होता है कि अरे यार मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी पसलियां टूटने वाली हैं। और डोंगमिन इन दोनों को देखकर बहुत ही कंफ्यूजन में था कि आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी हमें एक खाने के रेस्टोरेंट वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये सभी मिलकर बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी वो टाइगर योकाई कैप्टन चोई होचुल बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि तुम कोई और हो। तभी डोंगमिन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये मैं हूँ। तभी वो बोलता है कि मैं माफी मांगता हूँ और मैं माफी मांगने के लिए ही मैं तुम्हें ये मील की ट्रीट दे रहा हूँ। और तभी डोंगमिन बोलता है कि अगर गलबी इतनी ज्यादा अच्छी है तो भी मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तभी स्योंडल बोलता है कि तू ऑलमोस्ट मर ही गया था साले, फिर भी तेरे गले से ये मीट कैसे उतर रहा है। तभी चोई होचुल बोलता है आखिर तुम ऐसे ही बिना बताए मुझे बिना कॉन्टेक्ट किए यहाँ पर क्यों आ गए। तभी स्योंडल बोलता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और तभी स्योंडल बोलता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर कुछ हुआ है। वो अच्छे बीस्टमैन जो किसी को भी देखते हैं तो अपने दांत दिखाने के लिए बहुत उत्सुक लगते हैं। तभी हमारा चोई होचुल बोलता है कि हाल ही में हमारी क्लैन को कोई टारगेट कर रहा है और लगातार हमारी क्लैन के योकाई की हत्याएं हो रही हैं। इंसान आजकल योकाई को मार रहे हैं और वो विशेषकर हमारे टाइगर्स को ही टारगेट बना रहे हैं जो कि बहुत खूंखार शिकारी होते हैं। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई इंसान ही है जो ये सब कर रहा है। वो हमारी जान लेते हैं और बिना कोई सबूत छोड़े भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो वो इसलिए ही बाहर के लोगों को लेकर इतने सावधान थे, या शायद उनकी किसी से दुश्मनी हो गई थी। तभी चोई होचुल जवाब देता है कि ऐसी एक या दो नहीं बल्कि कई चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को दुश्मन बना सकती हैं। सिर्फ 10 साल पहले हम टाइगर्स के इंसानों के साथ कोई भी अच्छे संबंध नहीं थे। और तभी डोंगमिन एक्साइटेड होकर बोलता है बाकी सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो, क्योंकि हमारे कैप्टन की पर्सनैलिटी देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई भी दोस्त होगा। तभी चोई होचुल जवाब देता है कि हम वोलवांगडे ट्रेनिंग कॉर्प्स में एक ही क्लास में थे। और तभी हमें उनके 2 पुराने सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारे कैप्टन स्योंडल का और चोई होचुल का इकट्ठा सीन दिखाया जाता है। यहाँ तक कि हम तो कीचड़ में भी एक साथ खेले हैं। शुरुआत में मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जब मुझे पता लगा कि वो क्रो में से एक है, मैंने सोचा कि मुझे तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए। तभी स्योंडल बोलता है अरे यार तुम पुरानी कहानियां क्यों लेकर आ रहे हो। तभी डोंगमिन बोलता है ये क्रो क्या है। और तभी स्योंडल जवाब देता है ये एक ऐसे भाड़े के सैनिकों का एक ग्रुप है जिन्हें अगर आप पैसे दो तो वो पूरे देश को भी बेच सकते हैं। इनमें न तो वफादारी है और ना ही कोई इनका मकसद। वो एक ऐसा कूड़ा है जो हमेशा प्रॉफिट के पीछे रहता है। और तभी ये डोंगमिन बोलता है कैप्टन ये कूड़ा शब्द आप पर भी बहुत अच्छा जचता है। और तभी स्योंडल डोंगमिन का मीट खाने लगता है, उसे उठाने लगता है और डोंगमिन स्योंडल के को चिपक जाता है और बोलता है आखिर कैप्टन आप मेरा मीट क्यों ले रहे हो। तभी स्योंडल कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कबाड़े वाले काम करने चाहिए जो मुझे सूट करते हैं। वैसे यार ये एक एक्शन मानवा है, इसमें मजा तो आता है, बट मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इन दोनों की मस्ती देखने में। ये एक सीनियर और जूनियर के रिलेशन में है बट फिर भी ये आपस में खेलते रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं, मजाक भी करते हैं।
और आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना आपको डोंगमिन और श्योंडल में से कौन ज्यादा पसंद आया। तभी श्योंडल चोई होचोल से पूछता है तो तुम्हारे पास उन कल्प्रिट से संबंधित कोई भी सबूत है क्या? तभी चोई होचोल अपने पंजों में दबा हुआ एक कपड़ा निकालता है और उसे दिखाता है कि मेरे पास क्राइम सीन से मिला हुआ बस ये एक कपड़े का टुकड़ा है। तभी श्योंडल बोलता है कपड़े का टुकड़ा, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी श्योंडल को उस कपड़े पर कुछ छपा हुआ मिलता है जो की शेप उनके क्रो की शेप की तरह लग रही थी। वो बोलता है कि ये पैटर्न, ये तो क्रो, और इतना बोल के वो चुप हो जाता है और हमें एक हल्की सी छवि और एक पैनल भी दिखाया जाता है जिसमें 2 क्रो के मेंबर कुछ लोगों को मारकर उनके ऊपर खड़े होते हैं और ये पैनल बहुत ज्यादा बैडस है भाई। तभी हमारा चोई होचोल बोलता है श्योंडल आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तभी श्योंडल बोलता है ये काफी है, मैंने पेट भर कर खा लिया है और अब समय है कि मैं इस खाने के पैसे चुकाऊं। तभी श्योंडल अपनी पॉकेट से एक तालिस्मान कार्ड निकालता है जिससे कि वो किसी को समन करता है और वो और कोई नहीं, वो एक हैमस्टर, जो कि बोलता है काफी समय बीत गया भाई, ये टनल खोदने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और ये है टनल कैप्टन जिसका नाम है मोल योकाई। और नीचे लिख के हमें मोल योकाई के बारे में कुछ बताया जाता है। ये एक ऐसा बिस्टमैन है, अर्थ की एनर्जी के साथ पैदा होता है। उसकी आई साइट बहुत ज्यादा कमजोर होती है लेकिन उनके सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। उन्हें जोशन के बेस्ट ट्रैकर माना जाता है। उनके पास योकाई की एनर्जी होती है, कुछ भी सूंघने की क्षमता होती है, वो उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तभी श्योंडल उससे बोलता है काफी समय बीत गया टनल कैप्टन, आखिर आप कैसे हो? तभी वो टनल कैप्टन बोलता है कि सीधा पॉइंट पर आओ, मैं बिजी हूँ। तभी श्योंडल बोलता है क्या आप मेरे लिए इस कपड़े के मालिक को ढूंढ सकते हो? तभी वो टनल कैप्टन उसे सूंघता है, उसे सेंस करता है और वो बोलता है ये तो नरक की तरह सड़ रहा है, पर पहले तुम ये बताओ तुमने एडवांस तैयार रखा है ना? और तभी डोंगमिन अपना मीट उसके सामने लेकर आता है, बोलता है कि चोचो इससे काम चल जाएगा ना मोल? और तभी वो हैमस्टर डोंगमिन को चाटा दे मारता है, बोलता है तुम पागल है क्या? तुम मुझे अपने पड़ोस का कोई सड़क छाप कुत्ता समझते हो क्या तुम इसे अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर सकते? तभी वो अपने स्मार्टफोन पे अपनी फीस का पूरा बिल उसे दिखा देता है और बोलता है मेरी फीस एक बस छोटा सा बिल है। तभी श्योंडल बोलता है क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? तभी वो हैमस्टर जवाब देता है आजकल जमीन के प्राइसेस कोई मजाक नहीं है। तभी डोंगमिन उससे पूछता है यूजोंगबू तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या तुम उसे सच में एक कपड़े के साथ ढूंढ सकते हो क्या? तभी वो हैमस्टर जवाब देता है ऑफ कोर्स मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि धरती कभी भी झूठ नहीं बोलती। तभी वो हैमस्टर एकदम से अपना पैर जमीन में मारता है जिससे कि येलो ओरा निकलने लगता है। जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखे वहाँ से उठने वाली हर एक वाइब्रेशन, धूल में समाई हुई उनकी स्मेल, उनके वजन की गहराई भी, हर निशान पीछे छूट गया है। अगर मैं जमीन पर बने उनके निशान का पीछा करूँ और उसमें उनकी स्मेल को भी जोड़ दूं तो फिर मैं उनके निशानों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। तो हमारे श्योंडल ने पहले ही इसे पैसे पे कर दिए थे, तो वो बोलता है अब मुझे अपना डिपॉजिट मिल चुका है तो मैं अपना काम पूरा करूंगा, ठीक है ना? और वो जमीन को खोद कर उसके अंदर चला जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा भी हो जाता है। तभी चोई होचोल बोलता है कि क्या उसे अकेला भेजना ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तभी श्योंडल बोलता है कि मैंने इसी केस के लिए अपना इंश्योरेंस भी बनवाया है, ये सब ठीक है। तभी चोई होचोल बोलता है इंश्योरेंस? और तभी हमारा श्योंडल बोलता है एक स्पेशल बना हुआ तालिस्मान जो मैंने जियोन वुड से खरीदा था। तभी हमारा डोंगमिन भी बोलता है ये तो उसी तरह का तालिस्मान है ना जो आपने थोड़ी देर पहले टनल कैप्टन को दिया था। और तभी श्योंडल जवाब देता है कि ये उससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और ये एक इकलौता तालिस्मान है जो उससे जुड़ा हुआ है। मैं अब हर एक चीज देख सकता हूँ चाहे वो कहीं भी हो। और तभी हमें इनके शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं और हमें वही चमगादड़ वाला योकाई दिखाया जाता है जो कि उन 5 विलेंस में से एक है जिन्होंने गोब्लिन किंग को मारा था। ये कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है और बोलता है डैम इट, ये गेम एक ट्रैश है, और वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और तभी कोई पीछे से उस चमगादड़ को बोलता है कि ऐसा तो तुम कभी नहीं करते है ना ओपा? और ये और कोई नहीं, ये दोनों वही कैट योकाई होते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की। ये लड़का अपने नाइफ को शार्प कर रहा होता है किसी चीज से घिसा कर। और तभी वो चमगादड़ वाला योकाई बोलता है कि एक बार ये काम निपट जाए फिर तुम हमारी साइड में आ जाओगी ना? और तभी वो लड़का बोलता है कि जब तक ये टाइगर वाला हंट खत्म नहीं होता। तभी वो कैट योकाई लड़की बोलती है कि लेकिन ओपा टाइगर आजकल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जब हमने उन्हें कुछ बार पीटा तो वो डर कर छिप गए। छिपने से कोई भी फायदा नहीं होगा, मैं उन्हें एक एक को ढूंढ लूंगा और उनकी खाल उतार दूंगा। वो लड़का ऐसा बोलता है, खासकर वो काले बालों वाला कमीना जिसने माँ को जिंदा चबा लिया था। मैं ये श्योर करूंगा कि मैं उसे अपने हाथों से ही मारूं। और वो ज्यादा गुस्सा है, वो हालात को इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि कोई भी बीस्ट उन समय पर अपने घर से बाहर न निकल पाए। उसी की वजह से वो सभी अभी तक जिंदा हैं। दूसरे शब्दों में अगर तुम चोई होचोल से छुटकारा पालो
तो उनका कंट्रोल पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चाकू से उस फोटो पर ही निशाना मार देता है और वो फोटो सीधी चाकू के साथ दीवार में चिपक जाती है। और वो लड़का बोलता है कि मैं तो पहले से ही उस कमीने की खाल उतारना चाहता था, किसी से भी ज्यादा। तभी वो लड़की बोलती है कि फिर भी वो आदमी मुझे थोड़ा डराता है। और तभी वो चमगादड़ एक बैग लेता है और उस बैग को उन दोनों भाई बहन की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तभी वो लड़का बोलता है आखिर ये क्या है, और वो चमगादड़ जवाब देता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे चाइना से लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा। और उसमें एक नाइफ होता है जिसका नाम है गेंजियांग। शायद ये नाइफ नहीं है यार, ये कोई खंजर है। ये दो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं जिसका नाम, एक का नाम है गेंजियांग और दूसरी का नाम है मोए। और ये दोनों भाई बहन एक एक पकड़ लेते हैं और वो हमारा हैमस्टर सब कुछ छुप कर देख रहा होता है और बोलता है आखिर ये डिमोनिक एनर्जी कैसी है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर किम सियोंडल को सब कुछ बताना होगा। तभी उस लड़के को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई है और वो बोलता है कि तो वहाँ पर एक छोटा सा चूहा छिपा हुआ है और वो हमारे हैमस्टर पर अटैक कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो तैलिस्मान जल जाता है जो कि किम सियोंडल के हाथ में था। तभी चोई होचुल बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि वो मारा गया है। और तभी किम सियोंडल बोलता है कि हमारा दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं है, उसने ये कर दिया तो क्या हमने उन्हें खो दिया? हम लोगों को और ज्यादा लंबे समय तक डर में रहने नहीं दे सकते। चिंता मत करो, मैंने तालिस्मान की मदद से उन सभी के टारगेट को पता लगा लिया है, तो अब हमें उन्हें बस बाहर निकालना है। तभी डोंगमिन बोलता है कि उन्हें बाहर निकालना है, आखिर वो क्या चाहते हैं? तभी सियोंडल कहता है वो क्या चाहते हैं, और तभी सियोंडल चोई होचुल की तरफ देखने लगता है क्योंकि उनका अगला टारगेट चोई होचुल ही है। और तभी हमारा कैप्टन चोई होचुल बोलता है आखिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि एक रोड का सीन है जहाँ पर चोई होचुल पूरी तरीके से ड्रिंक करके एक रोड पर चल रहा होता है और बोल रहा होता है अगर कोई आए और मुझे टक्कर मार दे तो मैं तो उसे नोटिस भी नहीं कर पाऊंगा। और वो पूरी तरीके से नशे में होने की एक्टिंग कर रहा होता है और उसके पास में ही खड़ी एक कार में सियोंडल और डोंगमिन दोनों बैठे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या उन्हें चारा बनाने वाली ये ट्रिक ठीक रहेगी? उनकी एक्टिंग सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस है। डोंगमिन सियोंडल को ये बोल रहा होता है और तभी सियोंडल जवाब देता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनका नेचर है कि वो झूठ नहीं बोल सकते। और डोंगमिन बोलता है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुत्ता भी फंसेगा, हमें कोई दूसरा प्लान ट्राई करना चाहिए। तभी सियोंडल बोलता है कि वो आ चुके हैं और वो दोनों आते ही चोई होचुल की तरफ देखकर बोलते हैं कि वो खाल सच में बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है। तभी चोई होचुल भी उन्हें देख लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो? और तभी वो दोनों भाई बहन कुछ भी नहीं बोलते और सीधा हमारे चोई होचुल पर अटैक करते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी खाल को आराम से फाड़ूंगा और उनसे अपनी सर्दियों के कपड़े बनाऊंगा। और वो अपनी चाइनीज स्वॉर्ड से अटैक करता है जो कि उस चमगादड़ वाली योकाई ने इन्हें दी थी, लेकिन हमारा चोई होचुल कैसे ना कैसे करके इस अटैक को डोज कर लेता है। तभी चोई होचुल बोलता है कि मुझे पता लग गया कि तुम दोनों भाई बहन हो सन मून के। और वो लड़की भी अपनी स्वॉर्ड जिसका नाम मोए है उसे घुमा रही होती है और चोई होचुल से बोलती है कि मैं आपको काफी समय से देखना चाहती थी मिस्टर, लेकिन तुम तो पहले से ही जानते हो कि हम कौन हैं। और तभी वो दूर से ही अपनी स्वॉर्ड से चोई होचुल पर अटैक कर देती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में एक चैन भी बंधी होती है जिसे वो दूर से ही फेंक सकती है। तभी चोई होचुल अपने मुंह में सिगार लगाता और बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ दो ऐसे भाई बहन जिन्हें अगर पैसा दिया जाए तो वो किसी की जान भी ले सकते हैं। एक खूनखार भाई बहन की जोड़ी। मुझे नहीं पता कि तुम किस रंजिश के कारण हमारी प्लान का हंट कर रहे हो, लेकिन आज मैं नफरत की इस भयानक कड़ी को यहीं तोड़ दूंगा, मेरे पास आओ। और तभी चोई होचुल अपने स्मोक से बहुत सारे मंकी बनाने लगता है और वो दोनों भाई बहन भी पूरी तरह तैयार होते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और तुम जैसे सभी का। तभी चोई होचुल भी बोलता है कि मेरे पास आओ। चोई होचुल अपने मंकी के साथ और ये दोनों भाई बहन आमने सामने हो जाते हैं। तभी डोंगमिन कार में से सियोंडल को बोलता है कि क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी सियोंडल जवाब देता है कि तुमने खुद ही देखा था कि वो स्मोक फिजिकल अटैक उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते, लेकिन आज करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा होता। वो कैटरियो का उस स्मोक को काट रहा होता है। तभी डोंगमिन खुश हो जाता है और बोलता है हाँ मैं समझ गया कि वो स्मोक रिजनरेट कर सकता है, लेकिन करंट टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और ये विलेन पूरी तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। तभी चोई होचुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और हैरान हो जाता है, बोलता है कि मेरा स्मोक आखिर वो जल कैसे रहा है, आखिर ये है क्या? और ये दोनों भाई चोई होचुल पर अटैक करने लगते हैं। और तभी हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें कुछ टाइगर दिखाए जाते हैं। तभी चोई होचुल बोलता है कि उन दिनों पर्वतों के मास्टर क्लियरली टाइगर हुआ करते थे। उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती थी जितना कि एक घर होता है। उनके
उनके पंजे बहुत ज्यादा नुकीले होते थे। एक ऐसा राजा जिसकी एक दहाड़ से पूरी दुनिया कांप उठती थी। इसके मुकाबले में इंसान हमारे लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं थे, जो मुश्किल से भीड़ बनाकर जीवित रहते थे। लेकिन टाइम बीतता गया और मिट्टी के बजाय सीमेंट बिछाया गया और बैलगाड़ी के बजाय लोहे के जानवर सड़कों पर चलने लगे। कुछ प्रजातियां इंसानों के बीच ऐसे घुल मिल गई और उनके साथ इन सभी चीजों का एंजॉय करने लगी, आनंद लेने लगी। हम टाइगर्स ने इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी और इस सीन में हमें टाइगर्स की मीटिंग भी दिखाई जाती है। इस ऊपरी स्वर्ग के स्वामी मूल रूप से हम थे और इन टाइगर्स का मेन रूलर होता है जिसका नाम है जांग ताइसन, जो कि एक ब्लैक कलर का टाइगर होता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो घमंडी भी था। उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को ठुकरा दिया और वॉर की डिक्लेरेशन कर दी। ये टाइगर और ह्यूमंस के बीच का वॉर पूरे 100 सालों तक चला। ये लंबा युद्ध तभी समाप्त हुआ जब ब्लैक टाइगर पूरी तरीके से घायल हो गया और बाइकडू माउंटेन में गहराई में भाग गया और अंत में वो खत्म हो गया। इस बात को पूरे 10 साल भी नहीं हुए। ये बस अभी की ही कहानी है। मुझे तो लगता है यार कि यही वो ब्लैक टाइगर है जिसने इन कैट्रियाउकाई की माँ को खाया था। हालांकि वो लोग जो उस भयानक युद्ध की गोलाबारी के बीच टाइगर्स के प्रति अपने मन में नफरत पाल बैठे थे, वे अभी भी यहाँ जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। और वो लोग और कोई नहीं, ये दो भाई बहन और इन जैसे लोग हैं और जिनका इस बात के बाद सीन भी दिखाया जाता है। और तभी हमें उस सीन पर लेकर आया जाता है जहाँ पर इनकी फाइट चल रही थी। ये दोनों भाई बहन चोई होचुल पर अटैक करते हैं, लेकिन चोई होचुल इस अटैक से बहुत दूर जाके गिरता है और वो कैट्रियाउकाई बोलता है, मिस्टर क्या तुम हैरान हो कि तुम्हारा फैंसी धुआं मुझ पर काम नहीं कर रहा है? तो क्या अब आप मेरे लिए मरने का मन बना चुके हो? और तभी चोई होचुल सोचता है कि अगर मैं उस तलवार से काटा गया तो मेरा स्मोक रीजनरेट नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो मुझे काट ही ना पाए। और वो अपने स्मोक से एक बुल बना लेता है, एक सांड बना लेता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है और इस टेक्निक का नाम है क्लाउड मिस्ट मैड बुल। तभी शियोंडल बोलता है कि वो पागल क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस पूरे एरिया को तबाह करना चाहता है? और तभी ये बुल उस कैट्रियाउकाई की तरफ भागने लगता है। वो लड़की भी बोलती है कि हमें उसे रोकना होगा और तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड मोए से बोलती है कि उसे खा जाओ और वो मोए स्वॉर्ड चोई होचुल के पूरे स्मोक को निगलने लगती है, उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी चोई होचुल बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्या मेरा मैजिक उसके द्वारा चूसा जा रहा है? ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है ओपा, ये तो पूरी तरीके से पावर से ओवरफ्लो हो चुकी है और ये मुझसे बार बार खून मांग रही है। चलो अब इसको खत्म करते हैं, ऐसा वो लड़की बोलती है। और तभी उसका भाई बोलता है, बिल्कुल। चोई होचुल पर अटैक करता है और बोलता है कि ये आ रहा है। तभी चोई होचुल भी अपने शिकार को अपने मुंह में लगा रहा होता है और वो फिर से अपनी स्मोक वाली टेक्निक को यूज करने की सोच रहा होता है, लेकिन वो कैट्रियाउकाई बहुत ज्यादा अटैक कर देता है चोई होचुल के ऊपर और चोई होचुल बोल रहा होता है, मुझे तो स्मोक छोड़ने का एक चांस भी नहीं मिल रहा। तभी अपनी मोए स्वॉर्ड से वो लड़की भी चोई होचुल पर अटैक कर देती है और बोलती है कि ये एक डायरेक्ट हिट है, तुम अपना स्मोक भी नहीं बना सकते, और बोलती है कि ओपा अब इसे खत्म कर दो। तभी वो लड़का भी चोई होचुल पर एक अटैक करता है और उसे स्टैब करने की कोशिश करता है अपनी स्वॉर्ड से और चोई होचुल के चारों तरफ एक शील्ड की तरह विंड बन जाती है। तभी वो योकाई सोचने लगता है कि ये विंड और ये और कोई नहीं होता, ये होता है हमारा किम शियोंडल, जो कि बोलने लगता है कि गेनजिंग एक ऐसी स्वॉर्ड है जो बुराई को मिटाने वाली एक स्वॉर्ड है, जो इविल एनर्जी को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है और इम्प्योरिटी को पूरी तरीके से बर्न कर देती है। और मोए एक डीमन सील करने की स्वॉर्ड है जो कि डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से सील करती है और उसे सोख लेती है। अगर बात होचुल की स्मोक टेक्निक की है तो वो इसके लिए एक परफेक्ट काउंटर है। वो दोनों की दोनों स्वॉर्ड चोई होचुल की टेक्निक के लिए एक परफेक्ट काउंटर है, क्योंकि चोई होचुल की एनर्जी भी डिमोनिक एनर्जी है। पुराने चाइना के महान ब्लैक स्मिथ कपल द्वारा बनाई गई है ये ट्विन स्वॉर्ड, जो कि उन्होंने अपनी जान की कीमत पर बनाई थी। और इस सीन में किम शियोंडल के पीछे हमारा डोंगमिन भी खड़ा होता है और शियोंडल बोलता है कि आखिर तुम कमीनों के पास वो ऐसे खजाने वाली चीजें कहाँ से आई? और तभी वो योकाई जवाब देता है, जो आदमी पहले ही मरने वाला है उसको तो ये बताने की भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आओ तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मौत के बाद के रास्ते पर साथ में भेज दूंगा। और तभी शियोंडल बोलता है कि आखिर ये बच्चा कितना परेशान करने वाला है, लेकिन फाइटिंग करना तो मेरा असली काम सच में है ही नहीं। मैंने ठीक कहा ना डोंगमिन? और तभी डोंगमिन भी तैयार होने लगता है, उसके पीछे हम ब्लैक ओरा साफ साफ देख सकते हैं। और तभी डोंगमिन भी बोलता है, वाह वो दोनों स्वॉर्ड्स दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैंने सुना कि वो ट्विन स्वॉर्ड्स हैं। वो तभी एक होती हैं जब उनके दोनों के दोनों टुकड़े इकट्ठे आए। और डोंगमिन भी अपने पीछे लगी दोनों स्वॉर्ड्स को पकड़ लेता है, बोलता है कि व्हाट ए कोइंसिडेंस, मेरे पास भी 2 ब्लेड्स हैं, चलो इन्हें आपस में बदल लेते हैं। और भाई ये सीधा उन पर अटैक करने लगता है और इसकी 1-on-1 फाइट हो रही होती है उस योकाई के साथ। और डोंगमिन बोल रहा होता है, अब जब मैंने उन्हें पास से देखा तो वो उनसे और भी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और फिर वो योकाई भी बोलता है
क्या तुम इसके इतने पास आकर ठीक रहोगे? क्या तुम चोर हो? और उस स्वॉर्ड से फायर एनर्जी बाहर आने लगती है। वो बोलता है कि ये गर्म भी हो सकती है और ये दोनों वन ऑन वन बैटल करने लगते हैं। और वो योकाई हैरान होकर बोल रहा होता है कि आखिर मेरी डेमोनिक एनर्जी बढ़ क्यों नहीं रही। तभी डोंगमिन अपनी लस्ट में बोलता है, अब तुम क्या करोगे? अब तुम इसके बारे में क्या करोगे? और डोंगमिन उसके ऊपर अटैक बसाने लगता है। और वो लड़की भी बहुत चिंता में बोल रही होती है, ओपा। और डोंगमिन की बोलती है कि अब तुम इसे चखो। और डोंगमिन के पीछे जैसे ही वो मोए स्वॉर्ड आती है, डोंगमिन नीचे झुक जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, और अपने स्वॉर्ड से वो मोए स्वॉर्ड पर अटैक करता है। तभी वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, क्या? और इसका रिप्लाई हमें श्योंडल देता है। और श्योंडल चोई हो चोल को हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफी परेशान करने वाली बात होगी, क्योंकि डोंगमिन के अंदर बिल्कुल 0% डेमोनिक एनर्जी है। उसके पास 100% प्योर मसल्स हैं, बिल्कुल नेचुरल मसल्स। और जब श्योंडल ये सब बोल रहा होता है, डोंगमिन इनके साथ 1 वर्सेस 2 का मैच कर रहा होता है। वो दोनों के साथ अकेला ही भिड़ रहा होता है और वो भी बहुत एक्साइटेड होता है। तभी वो योकाई बोलता है कि आखिर ये किस तरह की तलवारबाजी है, ये बहुत ज्यादा घटिया है। और वो लड़की बोलती है कि मैं तो इसकी दिशा भी पढ़ नहीं पा रही हूँ, ये कैसी तलवारबाजी है। तभी हमारा डोंगमिन उस लड़की पर अटैक करता है और वो लड़की दूर जाकर एक दीवार में घुस जाती है, जिस अटैक से वो दीवार भी टूट जाती है और वो लड़की वहाँ पर शायद बेहोश हो गई है। तभी वो योकाई अपनी बहन को आवाज लगाता है, डालनिम। लेकिन तभी हमारा डोंगमिन बोलता है कि इस तरफ देखो, और वो डोंगमिन उसको भी लात दे मारता है। बाद में उसके ऊपर अटैक करने के बाद डोंगमिन हमारा डालनिम की तरफ, उसकी बहन की तरफ भागने लगता है और बोलता है कि आखिर कैसा रहेगा अगर मैं सबसे पहले उस तरफ की चीजें निपटाऊं। तो उसका मतलब होता उसकी बहन से। और डोंगमिन कुछ देखकर बहुत हैरान होता है और बोलता आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी वो देखता है कि वो मोए स्वॉर्ड उस लड़की की सारी डेमोनिक एनर्जी को चूस रही होती है, उसे सक कर रही होती है, जिसे हमारा किम श्योंडल भी देख रहा होता है। और किम श्योंडल बोलता है कि आखिरकार सब कुछ गड़बड़ हो गया, कल्टीवेशन डेविएशन। ये तलवार अपने ही मालिक की लाइफ फोर्स को चलाकर बेकाबू हो रही है। एक मामूली बच्चा जो इसको पकड़ने के लायक भी नहीं है, वो एक डेमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ रहा है। ये तो होना ही था। और तभी वो लड़की उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए थी, जो कि एकदम से बेकाबू होकर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो डोंगमिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी हमारे श्योंडल बोलता है कि डोंगमिन केयरफुल रहना, उस हालत में तुम्हें चोट लगना भी सीधे मौत को दावत देना है। और तभी डोंगमिन भी जवाब देता है कि किसे केयरफुल रहना चाहिए कैप्टन, मुझे या उसे। और डोंगमिन भी अपने पूरे जोश के साथ उस पर अटैक करने लगता है। और तभी चोई हो चोल पूछने लगता है श्योंडल से, क्या वो भी एक डेमोनिक स्वॉर्ड है? तभी श्योंडल भी जवाब देता है कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और डोंगमिन एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, वाह, एक आमने सामने की लड़ाई। और ये आपस में भिड़ने लगते हैं, जहाँ वो लड़की डोंगमिन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और डोंगमिन उस लड़की पर। इन दोनों का क्लैश होता है। और तभी हमारा डोंगमिन बोलता है कि आमने सामने की लड़ाई तो सिर्फ एक धोखा है। और इतने में ही डोंगमिन उस लड़की की स्वॉर्ड की चेन को काट देता है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड अलग हो जाती है। और डोंगमिन उसे उठा लेता है और बोलता है कि वाह, मुझे एक स्वॉर्ड मिल गई, अब जो बाकी है वो सिर्फ। तभी उसका भाई बोलता है कि डालनिम। और डोंगमिन से कहने लगता है कि मुझे मेरी बहन वापस दो, मुझे उसे वापस दो। और उसका भाई भी डोंगमिन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इतने में ही हमारा किम श्योंडल आता है और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अननोइंग हो रहा है। और तभी बोलता है कि मैं इसे ले रहा हूँ। डोंगमिन पूछता है, आप क्या ले रहे हैं कैप्टन? तभी श्योंडल उसकी बहन के बालों को पकड़ता है और उसकी गर्दन पर डोंगमिन की स्वॉर्ड को लगा देता है और बोलता है, एक भी कदम मूव मत करना, वरना मैं इसे काट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में मैंने पूरे 6 चैप्टर कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आई है या फिर आप लास्ट तक रुके हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और इसके मैं नए पार्ट और भी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि इसके कुछ चैप्टर नए आए हैं और ये मानो ऑन गोइंग है, तो आगे ये चलती रहेगी और इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।